आज का डेली स्टोइक का टॉपिक है एक्चुअली क्वेश्चन है कि कुछ लोग बहुत शांत होते हैं जब कोई केओस आती है या कलामिटी पर दूसरे लोग बिखर जाते हैं। और जो फिलोसोफर्स हैं उनका ये बोलना है कि इसका सरकमस्टांस से कुछ लेना देना, इसका लेना देना है आपके जजमेंट से। बाहर के जजमेंट, बाहर के जो इवेंट होते हैं वो ये डिटरमाइन नहीं करते कि आप कितने स्टेबल। आपका जजमेंट डिटरमाइन करता है कि वो कैसा चले, और वो जजमेंट आता है रीजन्ड चॉइस। अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि सक्सेस है, कंफर्ट है, प्रेज है। अच्छे का मतलब होता है कि क्लियर सोचा समझा जजमेंट लिया है आप। तो ये जो एक्सटर्नल चीजें होती है ये आपके रीजन चॉइस के लिए खाली रॉ मटेरियल। जैसे हम आग जलाते हैं ना, तो उसके अंदर कैसे जो लकड़े होते हैं या जो पेपर होते हैं या जो पुराने पत्ते होते हैं वो डालते हैं, ये वैसे रॉ मटेरियल। क्योंकि लाइफ आपको लॉस देगी, डिले, इंसल्ट, अपॉर्चुनिटी, केओस, और इनमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं, ये सिर्फ अनप्रोसेस्ड मटेरियल है जो आपके दिमाग के अंदर जा रहा है। अब आपका दिमाग अंदर क्या खिचड़ी पकाता है उस पे डिपेंड करता है कि जो थॉट निकल के आएगा या जो एक्शन निकल के आएगी वो क्या हो। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जब कोई खराब इवेंट आता है ना हमारी जिंदगी में, तो हम उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये चीज बकवास है, ये चीज टेरेबल है, क्योंकि वो चीज उस वक्त हमें वैसे ही दिख रही है। या कई बार हम बोलते हैं कि ये चीज बहुत अमेजिंग, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार ये नहीं होना है। इसका मतलब है कि खाली आपने रॉ मटेरियल देखा और अब रॉ मटेरियल देख के ही आप सोच में पड़ गए। आपने खुद की जो यहाँ पे दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है आप उसको भूल, और जब आपने ऐसा किया तो आपका जजमेंट कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब जो आपको पहली दफा में समझ में आ रहा है बस वही लगेगा आपको कि सही। अगर आप सही जजमेंट कर पाए तो ये आपको स्टेडीनेस देगा। अगर गलत जजमेंट किया तो ये आपके अंदर पूरी केओस भर देगा, फ्रस्ट्रेशन भर देगा। और पता है ये कैसे साउंड करता है? इसका एक वर्ड है ओवर रिएक्टिंग। जहाँ पे आपको उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था पर आप कई अलग अलग लेवल पे ओवर रिएक्ट करें। आप हर एक चीज को पर्सनलाइज कर देते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज है। आपको ऐसा लगता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स आप अकेले ही। और यहाँ पे ना जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनको आप अल्टीमेट समझ लेते हो कि यही है जो है। और यहाँ पे आप इमोशंस को, अपने इमोशंस को, भले ही वो अच्छे हो या बुरे हो, उनको डिसाइड करने दे रहे हो कि सच्चाई क्या है। भले ही सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आपका दिमाग एक चीज को पकड़ के रखता है और वो उसका एक ही साइड देखता है और आपको ऐसा लगता है ये सच्चाई। और हमें चाहिए कि हम अंदर से स्टिल रहे, स्टेडी रहे, हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो और हमारे काम करने के तरीके में काम हो, CALM, सुकून। और ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घोड़सवारी कर रहे हो। जिंदगी भले ही कहीं पे भी जाए, आप लगाम पकड़ के आराम से बैठे। तो अब करना क्या है? कभी भी किसी भी सिचुएशन को जज कर रहे हो तो पहले पॉज करो। उसके बाद में अपने जो इम्प्रेशन जो आपकी आंखों ने, आपके दिमाग ने उस पर डाले हैं, उनको निकालो और सिर्फ फैक्ट को देखो कि फैक्ट क्या है। और अब खुद से सवाल पूछो कि मेरे हक में इसमें से कौन सी चीज़ है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो उस पे आपको रिएक्ट करना है रीजनिंग से, रिएक्शन या इमोशन से नहीं। रीजन पकड़ के समझ के आपको रिएक्ट। और एक आखिरी बात, आपको एक क्वाइट लाइफ की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ठंडे दिमाग की ज़रूरत है। और उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज, सिंपल। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है हिंदी में। बस एक बार क्लिक करके देखो, ये आपका 2026 लिटरली बदल देगी। सिर्फ एक बार क्लिक करो। मीट यू इन एनी ऑफ दिस वीडियो।